रही। हाँ, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? चलिए, यस सर। आवाज अगर मिलने में दिक्कत होगी तो बताइएगा कि सर आवाज धीमी मिल रही है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था लीवर के बारे में, लीवर के स्कैनिंग टेक्निक के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि लीवर का हम लोग ये स्कैनिंग करते हैं वो ट्रांसवर्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, हर जगह पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है ना कि चूंकि रिब्स घूमी रहती है तो हम लोगों को ऑब्लिक स्कैन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये एक्चुअली में हमको सेक्शन में काट करके लीवर को दिखाता है। मैं इसकी कुछ एनाटॉमी भी आप लोगों को शेयर करूंगा कि इसके एनाटॉमी को कैसे समझा जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लीवर पैरेन्काइमा एंड यू कैन इजिली एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल्सो। आप बहुत आसानी से उसको पहचान भी सकते हैं। क्यों पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि इसमें डायफ्राम जो है बॉर्डर लाइन में नीचे में आता है। तो आप अगर डायफ्राम को नीचे से देख लेते हैं इट मीन्स कि आपको ये ऊपर का जो पोर्शन है ये पूरा लीवर का है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल कर सकते हैं। तो नॉर्मल लीवर के बारे में मैंने बताया था कि लीवर पैरेन्काइमा जो है होमोजेनस नजर आता है, उसका जो टिश्यू होता है बिल्कुल होमोजेनस होगा, और उसके अंदर जो उसका में जो इंटरप्शन होता है, जो उसको थोड़ा सा लगता है कि वो नन होमोजेनस, एक्चुअली में पैरेन्काइमा देखा जाए तो वो होमोजेनस है, लेकिन इंटरप्शन होता है उसमें कुछ वेसल्स का, ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि उसमें पोर्टल वेन होता है, उसमें हेपेटिक आर्टरी होती है, उसमें हेपेटिक वेन्स होते हैं। तो ये सारे वजह से जो है वो थोड़ा रफ तरह का दिखाई देता है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग इकोजेनेसिटी की बात करें तो ये स्लाइटली हायर होगी रीनल पैरेन्काइमा से। ठीक है, रीनल पैरेन्काइमा यानी कि किडनी से ये थोड़ा ज्यादा चमकीला दिखाई देना चाहिए, या बहुत होगा तो उसी वैसे ही रहेगा, या किडनी के कभी कभी बराबर में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, लीवर में हम लोग गॉल ब्लैडर को और कॉमन बाइल डक्ट को भी देखते हैं। यूजुअली जो पढ़ाई करते हैं एनाटॉमी की तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लीवर को दो लोब्स में बांटते हैं, दो डिफरेंट लोब्स में, और उसमें एक राइट लोब होता है और दूसरा जो है लेफ्ट लोब होता है, और बीच में जो ये जो लिगामेंट होता है जिसको फैल्सीफॉरम लिगामेंट कहते हैं, और ये डिवीजन कर देता है, ये डिवाइड करता है। इसमें एक दबाव होता है जिसकी वजह से ये आपको दो लोब्स में दिखाई देने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि हम लोग अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला जो लोब है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये एक टेक्निक बनाई गई जिसके जरिए से हम लोग जो है लीवर को 8 सेगमेंट में बांटते हैं। तो कल मैंने यहीं तक पढ़ाया था और बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, पूरा रिकैप कर दिया है, और अब सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लीवर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे सेगमेंट में, और वो कितना ज्यादा अल्ट्रासाउंड में यूजफुल है। इवन आप अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस को देखेंगे तो उसमें भी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फिगर जो है सेगमेंट 2 की है या सेगमेंट 3 की है, कौन सा है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लीवर में एक एक वेना कावा होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करता है। ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और कहाँ जाता है ये ब्लड, ये सारा ब्लड जो है हार्ट के अंदर चला जाता है ना। ये अगर हार्ट है तो हार्ट का यहाँ जो है इंफीरियर वेना कावा अपने ब्लड को डालता है ना, यानी कि राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर वो लंग्स में चला जाएगा, वहां से उसका वो होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाएगा। अब हम लोग जरा सा नीचे की तरफ देखते हैं कि अगर ऊपर में इंफीरियर वेना कावा है तो नीचे में जो है थोड़ा सा आपको लटका रहता है यहाँ पर एक
गॉल ब्लैडर जो इसके पोस्टेरियर साइड में होता है। मैंने जो बताया कि लीवर का दो लोब होता है, एग्जैक्टली दो लोब नहीं होता है। अगर हम लोग पीछे की तरफ से इसको देखेंगे तो इसमें दो लोब और होता है, जिसको हम लोग क्वाडेट और क्वाड्रेट लोब कहते हैं। क्वाडेट और क्वाड्रेट लोब कहते हैं, क्वाडेट और क्वाड्रेट लोब। तो पीछे से चार लोब, लेकिन हमको अभी इसको सेगमेंट्स में बांटना है। और ये सेगमेंट का जो आविष्कार किया गया, इसकी जो खोज की गई है, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए की गई। क्योंकि ये जो जितना भी ये इमेजिनरी सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट में खुद का ब्लड वेसल्स है। और अगर किसी तरह का इंफेक्शन होता है, कोई ट्यूमर होता है या कैंसर हो, तो उस पार्टिकुलर सेगमेंट को काट करके हटा दिया जाए तो पेशेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो सेगमेंट की अपने खुद की सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। इसीलिए ये सेगमेंट जो है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके बाद इसको देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड में ये बहुमूल्य इसका रूप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग स्कैनिंग ड्यूरिंग स्कैनिंग। आप इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको कैसे मार्किंग करना है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो इंफीरियर वेना कावा है और नीचे क्या है, ये गॉल ब्लैडर है ना। गॉल ब्लैडर और इंफीरियर वेना कावा के पास से हम लोग एक लाइन को खींच लेते हैं, ठीक है। ये लाइन जो है, इसको अब क्या किया, दो इक्वल हाफ में बांट दिया। अब हम लोग इसको फिर यहां से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने भाग में बट गया, 1 2 3। और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं एंटेरियर और पोस्टेरियर में। पोस्टेरियर में इस तरह के, इसका जो पोस्टेरियर, एंटेरियर का मतलब होता है कोई चीज का सामने का। जैसे ये मोबाइल फोन है तो इसका ये फ्रंट पोर्शन है, तो इसका ये बैक पोर्शन भी है। तो ये चूंकि मेरे पास जो इमेज है वो 3D तो है नहीं, तो ये घूमा हुआ है ना, घूमा हुआ है पोस्टेरियर साइड में। तो इसको हम लोग पोस्टेरियर सेगमेंट कहेंगे। तो चलिए आइए देखिए ये सारे सेगमेंट का क्या क्या नाम हम रख सकते हैं। ये राइट साइड में आ गया, राइट साइड का पोर्शन है, तो इसको हम लोग कहेंगे राइट लैटरल, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे राइट लैटरल, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे मीडियल, इसको हम लोग कहेंगे, इसके बाद वाला ये वाले को कहेंगे हम लोग एंटेरियर, और जो सबसे पीछे में है उसको हम लोग कहेंगे पोस्टेरियर। अब इसको जो है सेंटर से एक लाइन के थ्रू जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो राइट लैटरल है इसका दो नाम होगा, एक होगा सुपीरियर राइट लैटरल, एक होगा इंफीरियर राइट लैटरल। ये होगा सुपीरियर मीडियल, ये होगा इंफीरियर मीडियल, ये होगा सुपीरियर एंटेरियर, ये होगा इंफीरियर एंटेरियर, ये होगा सुपीरियर पोस्टेरियर और ये होगा इंफीरियर पोस्टेरियर। लेकिन इतना लंबा कौन बोलता है, इसलिए सबके लिए एक रोमन नंबर से हम लोग इसको डिवाइड, इसको इसके नाम को समझ लेते हैं कि अगर ये नंबर होगा तो ये फलाना लोब होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूं, मैंने 1 लिखा, लेकिन 1 जो है इसके बैक साइड में होता है, तो हम इसको यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं, ठीक है, 4A, ठीक है। इस 4A के जस्ट बैक साइड में 1 है। और हम लोग जो काउंटिंग करेंगे इस तरह, इधर से इधर ऐसा, ठीक है ना। और फिर इस साइड से फिर इस साइड तक हम नंबर इसमें डालेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब आप देखिएगा कि ये 4 हो गया, 4 के बाद ये हो गया 2 3 4A है तो 4B डाल देंगे, फिर ये होगा 5, ये होगा 6,
ये होगा 7 और ये होगा 8। इस तरह हम लोग इसको 8 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और हर सेगमेंट के नंबर से उसकी पहचान होगी। जैसे कि कोई बोल देता है कि 4A, 4A का मतलब क्या होगा, तो 4A का मतलब होगा सुपीरियर मीडियल, ठीक है। 4B का मतलब हो गया इंफीरियर मीडियल, और इसी तरह हम लोग सारे सेगमेंट्स का नाम निकाल सकते हैं। इस तरह हम लोग सारे सेगमेंट्स का नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो सेगमेंट की बात थी, इसके बाद आते हैं कि अगर हम लोग लीवर की स्कैनिंग के बाद अब आते हैं आगे में, देखिए क्या है। ये तो नॉर्मल लीवर हो गया, नॉर्मल लीवर के बारे में मैंने बताया, और नॉर्मल लीवर के बाद इसके सेगमेंट्स के बारे में बताया। और अब यहाँ पर एक एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है जिसको बोल रहा है कि इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, लीवर की इनलार्जमेंट हो जाना, जिसको हम लोग हेपेटोमेगाली के नाम से भी जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली का मतलब होता है कि जब हेपेटो यानी कि लीवर, और मेगा, मेगा का मतलब बड़ा हो जाना, तो लीवर जब साइज में बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेपेटोमेगाली। तो लीवर का जो साइज बढ़ता है तो एक कंडीशन ये भी होती है कि उसका पैटर्न होमोजेनस होता है, यानी कि ये नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल टेक्सचर, नॉर्मल टेक्सचर ऑफ द लीवर, होमोजेनस। ये शुरू ही में बताया गया था, जब आप इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि लीवर का जो पैरेन्काइमा वो होता है वो नॉर्मल होता है। तो लीवर का जो पैरेन्काइमा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। लेकिन जब आप उसको मेजर करते हैं तो वो 14 सेंटीमीटर से अबव चला जाता है ना, 14 सेंटीमीटर से अबव चला जाता है। इट मीन्स कि लीवर जो है साइज में बढ़ा हुआ है। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें लीवर साइज में बढ़ तो जाता है लेकिन उसके पैरेन्काइमा में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें ना सिस्ट होता है, ना एब्सेस होता है, ना ट्यूमर होता है, किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें लीवर साइज में बढ़ तो जाता है और उसका पैटर्न होमोजेनस होता है, देखने में वो नॉर्मल लगता है लेकिन साइज में वो बड़ा हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियोर, और दूसरा है एक्यूट हेपेटाइटिस, और उसके बाद आते हैं तो इसमें आपको ट्रॉपिकल हेपेटोमेगाली आ जाता है, और उसके बाद एक बीमारी है जिसको हम लोग सिजिस्टोसोमाइसिस कहते हैं। ये सारी बीमारियों में, ये सारे प्रॉब्लम्स में लीवर की साइज बढ़ जाती है। आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लीवर का साइज अगर बढ़ जाता है तो उस लीवर का साइज बढ़ जाता है तो उसमें हमको ये कैसे पता चलता है कि उसको हेपेटोमेगाली है, उसको हेपेटोमेगाली है। जरा सा हम बैक आते हैं यहाँ पे, देखिएगा एक इमेज है, ये इस तरह की इमेज आपको लेना है। कल मैंने दिखाया था कि ये इस इमेज को लाने के लिए क्या करना होगा, जिसमें लेफ्ट हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन और सारे हेपेटिक वेन्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हेपेटिक वेन है ये साइज में बढ़ जाए, ये साइज में यदि बढ़ जाए, हेपेटिक वेन साइज में क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, एक फिगर मैं दिखाना चाह रहा हूं, देखिए
लीवर का साइज बढ़ गया। तो ये लीवर का इमेज को कहां पर से लिया गया, मिड क्लेविकुलर रीजन से लिया गया, और इसको जब यहां से यहां तक देखा गया तो ये 14 सेंटीमीटर से अबव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये 17 सेंटीमीटर है, तो हम जब लीवर की स्कैनिंग करते हैं, लीवर की स्कैनिंग करते हैं तो लीवर का हमको जो है ये जो इंफीरियर वेना कावा आता है, और इंफीरियर वेना कावा के अलावा यहाँ पर हमें क्या नजर आ रही है, इसको ये सारी हेपेटिक वेन है। राइट हेपेटिक वेन हो गई, मिडिल हेपेटिक वेन हो गई, और लेफ्ट हेपेटिक वेन हो गई। ये सारी हेपेटिक वेन अपना ब्लड को इंफीरियर वेना कावा में डालती है, और इंफीरियर वेना कावा उसको लेकर के हार्ट में पहुंचाता है। तो जो हेपेटिक वेन है वो 6 mm की होनी चाहिए। अगर 6 mm से ज्यादा ये चौड़ी हो जाती है, इसके पेटेंसी अगर ज्यादा हो जाती है, ज्यादा चौड़ी हो जाती है, इट मीन्स कि उसको कंजस्टिव कार्डियक फेलियोर है। या जहां पर ये इंफीरियर वेना कावा में ब्लड को डालती है, ठीक है ना, वो जगह पर ये 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये डायलेट करके अगर 10 mm से ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को भी हम लोग हेपेटोमेगाली मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूं, जल्दी से आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं एक हार्ट बना देता हूं। मैंने हार्ट बनाया, और हार्ट में आया है क्या, इंफीरियर वेना कावा। इसमें सुपीरियर वेना कावा भी होता है, सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। तो इसको हम इन्फीरियर वेना कावा मानते हैं। बीच से एक सेप्टम से हम इसको डिवाइड कर दिया, इधर वल्व लगा हुआ है, ये दोनों चेम्बर हो गया। और हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं, यहां से एक ट्रंक निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पल्मनरी, हाँ ट्रंक। और ये पल्मनरी ट्रंक डिवाइड करता है दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट पल्मनरी ट्रंक में, लेफ्ट और राइट पल्मनरी ट्रंक में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होता है कंजेशन का। कंजेशन का मतलब होता है कि अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कंजेशन का मतलब होता है भीड़। रोड पर जब बहुत भीड़ हो जाएगी तो रोड क्या होगा, जाम होगा। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। ब्लड तो चाहेगा यहां पे आना, ठीक है, यहां पे आना चाहेगा, ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर वल्व की स्टेनोसिस हो जाती है, या यहां पर के वल्व में गड़बड़ी होती है, या यहाँ पे कुछ प्लग हो जाता है, प्लग हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम गया, या किसी तरह का थ्रोम्बोसाइट जम गया, या नली नैरो हो गई, तो यहाँ पर ब्लड तो फोर्सली प्रेशर के साथ आने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्लड जितना एडिक्वेट अमाउंट में आना चाहेगा वो आ नहीं पाएगा। और ये आ कहां से रहा है, तो ये लीवर से जो आ रहा है ब्लड, लीवर से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जो है ये इंफीरियर वेना कावा आपको राइट एट्रियम में ब्लड को डाल रही है, ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड को डाल रही है। तो इसमें जो हेपेटिक वेन्स है, ठीक है, इसमें जो हेपेटिक वेन्स है, ये इसका काम क्या है कि ये ब्लड को डालेगा, और हेपेटिक वेन्स के जरिए से ब्लड यहाँ पे जाती है, हेपेटिक वेन्स के माध्यम से ब्लड यहाँ पे जाती है और ये आगे बढ़ती है। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा, ब्लड जितना जाना चाहिए उतना ब्लड इसमें नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, और लैटरल वॉल में जब इसके प्रेशर पड़ेगा, है ना, तो ये सारे जो हेपेटिक वेन है ये चौड़े हो जाएंगे। और ये अगर 6 mm से ज्यादा हो जाते हैं यहां पर से, ठीक है, नीचे में ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, और नीचे में 10 mm से ज्यादा हो जाता है, इट मींस कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
राइट हार्ट साइड फेल्योर, राइट साइड का हार्ट जो है उसका फेल किया हुआ है, और इस कंडीशन में भी लीवर की साइज बड़ी हो सकती है। तो अगर आप लीवर की साइज को बड़ी देखते हैं तो उस कंडीशन में आपको उस जगह पर का इमेज लेना होगा जहां पर से आपको सारे हेपेटिक वेन और इंफीरियर वेना कावा दिखाई दे। मैंने लोकेशन भी दिखाया था कल के क्लास में कि कहां पे प्रोब रखेंगे, तो ये वाली इमेज मेरे को आएगी जिसमें सारे हेपेटिक वेन्स को देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। चलिए टाइम ओवर तो हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे आगे बताना। आगे जो दूसरी कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पे, हाँ, दूसरी जो कंडीशन होती है, यहाँ पे हम लोग थे नॉर्मल लीवर के, आगे आते हैं, आगे आगे आते हैं। ये हो गया कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब होता है या तो वायरल है, ज्यादातर हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर का जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर इन्फ्लामेशन लीवर का होता है, अगर स्टार्टिंग फेज में है, एक्यूट का मतलब, क्रोनिक का मतलब बीमारी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन एक्यूट में क्या होता है, यहाँ पे मैं ये कैसे करूं, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल, यस। तो अगर ये हेपेटाइटिस हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीवर का स्टार्टिंग में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में भी लीवर साइज में बड़ी दिखाई देती है। तो इसमें कुछ दूसरी पहचान नहीं है, पहला तो साइज बढ़ जाएगा,